अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम्स की बात करेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं और वेन डायग्राम की मदद से हम सेट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। यानी वेन डायग्राम जो है वो एक तस्वीरी शक्ल होती है जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट या सेट्स के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप्स होती हैं। सेट या तो एक दूसरे के सबसेट होते हैं या यूनियन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो या कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इन तमाम चीज़ों को हम वेन डायग्राम की मदद से, पिक्चर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ वेन डायग्राम यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल्स और अदर शेप्स टू इलस्ट्रेट द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट्स। तो वेन डायग्राम क्या चीज़ होती है या किस तरह की डायग्राम होती है। ये सर्कल्स होते हैं या इसके साथ साथ दूसरी शेप यानी कि रेक्टेंगल हो गई या स्क्वायर हो गई, तो उनकी मदद से हम सेट्स को ड्रॉ करते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो हम पिक्चर की मदद से देखते हैं। हाईलाइटिंग हाउ द सेट्स आर सिमिलर एंड डिफरेंट, और हमने ये हाईलाइट करना होता है कि सेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ये सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो कैसे सिमिलर हैं, और अगर मुख्तलिफ हैं तो कैसे मुख्तलिफ हैं। तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने 1880 में बताया था। तो सेट्स को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो हर सेट के रिस्पेक्ट एक यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है जो एक बड़ा सेट होता है, और उस बड़े सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स पड़े होते हैं गिवन सेट के। तो उस यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगल या स्क्वायर की मदद से ड्रॉ करते हैं, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम उस गिवन सेट को सर्कल की मदद से ड्रॉ करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर मिसाल में अगर हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स है AEIOU, और इसको हमने वेन डायग्राम की मदद से ड्रॉ करना है, तो अब वोवल्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, ज़ाहिरी बात इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा वो अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश होगा A से लेकर Z तक। तो जो ये सेट है जिसको हमने V का नाम दिया है, इसको हमने सर्कल में लिख लिया और सर्कल में इसके एलिमेंट्स लिख लिए और बाकी यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब ये सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा है, तो इसलिए आपने इनको दो दफ़ा नहीं लिखना, यानी AEIOU सेट के अंदर लिख लिया तो दोबारा बाहर नहीं लिखना। आप ये एलिमेंट लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहें तो सिंपल रेक्टेंगल बनाकर U भी लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए, और सेट्स को शो करने के लिए हम सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। इसी तरह सेट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम सब सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से कैसे ड्रॉ करते हैं। इफ़ अ सेट A is a subset of set B, then the circle representing set A is drawn inside the circle representing set B। अगर पहला सेट जो है वो सेट A वो B के अंदर पड़ा हो, B के अंदर कंटेन हो, यानी कि वो B का सबसेट हो, तो फिर क्या होगा, तो जो A का सर्कल है वो B के अंदर मौजूद होगा। चूँकि A के सारे एलिमेंट्स B में पड़े हैं, तो इसी तरह A के सर्कल को हम B के सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है S012 और दूसरा सेट है T01234। तो आप देख लें 012 जो S के एलिमेंट्स हैं वो T के अंदर पड़े हैं, तो इसलिए S T का सबसेट है। तो क्या होगा, जब इनको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो सर्कल जो कि S को रिप्रेजेंट करता है वो T के अंदर पड़ा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो जो T सेट है वो लार्जर सेट है जिसके 5 एलिमेंट्स हैं, और जो S सेट है वो स्मॉलर है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स T के अंदर कंटेन है। तो आपने उनको T के अंदर ही आपने छोटे सेट S को ड्रॉ कर देना है। S के एलिमेंट्स आप लिख लें 012, और जो एलिमेंट्स बच गए 3 4 5 वो T में लिख लें। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है दोबारा कि 012 आपने T में दोबारा रिपीट नहीं कर देना। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, मगर यूनिवर्सल सेट आपने बनाना होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ज़ाहिरी बात है या तो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, नेचुरल नंबर तो नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, तो या तो होल नंबर से लिए हैं, इंटीजर से, तो जहाँ से भी लिए हैं कोई ना कोई इसका यूनिवर्सल सेट मौजूद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रियल नंबर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो हर सेट के रिस्पेक्ट यूनिवर्सल सेट होता है जो कि आपने रेक्टेंगल की शक्ल में ड्रॉ करना है।
तो ये तरीका हो गया सबसेट्स को ड्रॉ करने का। तो इन जनरल अगर ए सबसेट हो बी का तो ए जो सेट है वो बी के अंदर कंटेन होगा, यानी ए सर्कल आप बी के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इनके यूनियन का मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स, बी के तमाम एलिमेंट्स जब आप कंबाइन करके लिख लेते हैं तो वो उनका यूनियन बन जाता है। यानी किसी भी दो सेट्स के यूनियन में पहले सेट के भी एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स होते हैं, मगर वही बात कि आपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो आप देख लें, हमने लेट कर लिया हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अब फॉर एग्जांपल इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये वहाँ पर ये सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब ये मैंने इसलिए बनाया कि सर्कल्स अगर इनमें एलिमेंट्स कॉमन हों तो आपने इनको अलहदा ड्रॉ नहीं करना, बल्कि ऐसे ड्रॉ करना है कि जो इनके ओवरलैपिंग कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इनके ओवरलैपिंग प्लेस की जो जगह बनी है इसके अंदर आ जाएंगे। अब यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनियन में इनके सारे एलिमेंट्स आएंगे। जो ओवरलैप कर रहे हैं वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे, दो दफ़ा लिखे नहीं जाएंगे। तो इस रेड जो शेडेड एरिया है वो सारे का सारा यूनियन का शामिल है, यानी कि इसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी के। नेक्स्ट आप देख लिया, हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जबकि बी के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी। अब इन दोनों एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कि कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो अब आपने पहले की तरह इनको ओवरलैप नहीं कर देना। अब आपने ये दोनों सर्कल सेपरेटली ड्रॉ करने हैं और अब भी इनके यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि हमने शेड दोनों सेट्स को किया है, मगर यह है कि इनको ओवरलैप नहीं करना। तो यूनियन में अब भी आपने दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को शेड कर देना है और यूनियन में अब भी इनके तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने है। अब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 5 7 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 8। अब दोनों सेट्स में दो एलिमेंट्स 2 और 5 कॉमन है, तो 2 और 5 को आपने एक दफ़ा इनके ओवरलैपिंग में लिख देना है। ओवरलैपिंग जो शेड हो रहा है ये जगह 2 5, वहाँ पर इनके कॉमन एलिमेंट्स आ गए, मगर यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। यानी कि यूनियन में इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आप कंबाइन करके लिख लेंगे 1 2 5 7 एंड 8। तो इस तरह हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे दो सेट्स हों या तीन सेट्स हों। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो आपने उनकी ओवरलैपिंग डायग्राम बना देनी है। अगर उनमें कोई भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, तो आपने उनको अलग करके बना लेना है। मगर ओवरलैप में जो मगर यूनियन में आपने शेडिंग तमाम सेट्स की करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इंटरसेक्शन के दौरान हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं दोनों सेट्स के, यानी कि जो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दोनों सेट्स में या तीन सेट्स हैं जितने भी हैं, उन तमाम में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं या उन्हीं को शेड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आपके सामने लिखा है। ये जो शेडेड एरिया है येलो, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अब इन के जो ओवरलैपिंग प्लेसेस है जहाँ पर दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे और इंटरसेक्शन में यही एलिमेंट्स आएंगे। इसके अलावा ए और बी में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं है वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जिस तरह कि हमने पिछली एग्जांपल में देख लिया। तो इनमें आप देखें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो अब इनका इंटरसेक्शन कैसे आएगा? चूँकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों सेट्स ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। अगर दो सेट्स ऐसे हों कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, 5 हो, तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो इनको आपने ऐसे ही ड्रा करना है और इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। अब यहाँ पर आपने इसको शेड नहीं करना, यानी कि इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। अगर शेड कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, मगर नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेट्स ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब सेट दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा हो और फॉर एग्जांपल तीन सेट्स हैं और तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो आपने उनकी डायग्राम कुछ यूँ बनानी है। इंशाल्लाह एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम डिटेल से इन बातों को समझेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में।
ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे, जबकि बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे। और ए बी सी तीनों के कॉमन एलिमेंट्स इस प्लेस में आएंगे जहाँ पर ये तीनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी दो सेट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, मगर सी किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो सी को तब उस केस में आपने अलहदा बना लेना है। ये जो डायग्राम है ये उस केस में है जब तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उस केस में भी आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जल्दी से वेन डायग्राम को देखा, सबसेट को कैसे ड्रॉ करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे वेन डायग्राम की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनके एग्जांपल्स लेकर आऊँगा और एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम वेन डायग्राम से कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।